हेलो गाइस, आज हम 12th चैप्टर का एक प्यारा सा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटम। चैप्टर है 12th क्लास 12th का जो है। अब हम इसमें एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटम की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके फॉर्मूलेज देखेंगे। सबसे पहले एटम की डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले दिया एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, जिन्होंने सबसे पहले कि ये बताया कि हाँ एटम भी कुछ चीज़ होती है। उन्होंने क्या दिया, जे थॉमसन गिव्स प्लम पुडिंग मॉडल, जिसमें उसने कहा कि एक वाटरमेलन है, एक वाटरमेलन, व्हाट इज इट, वाटरमेलन, एक वाटरमेलन है, तरबूज है। उसने कहा कि हमारा नेगेटिव चार्ज है ना, जो तरबूज के बीज होते हैं उनकी तरह धसा हुआ है, और जो बाकी का वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये जे थॉमसन ने कब दिया प्लम पुडिंग मॉडल, 1898 में। अब उसके बाद आए हमारे रदरफोर्ड भाई साहब। रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने अल्फा रेज को मारा, किस पे, गोल्ड फॉइल पे मारा है, गोल्ड, ठीक है। रदरफोर्ड ने दिया इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, देखो ये मैंने इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना रखा है, जिसमें ये क्या है, इन्हें अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया है, किस पर, गोल्ड फॉइल पर। तो ये क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। जो ये अल्फा पार्टिकल होगा, इस अल्फा पार्टिकल की हमारी एनर्जी होगी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये मेगा क्या होता है, मेगा होता है, अब इसको जूल में कन्वर्ट करें तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, मेगा की वैल्यू 10⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, ये हो जाएगा जूल्स में। इतनी एनर्जी है उसके पास, है तो बहुत कम क्योंकि 10⁻⁻19 आया हुआ है, ठीक है। इतनी एनर्जी के अल्फा पार्टिकल हमने यहाँ से बम्बार्ड छोड़ दिए, ठीक है, सोर्स से छोड़ दिए, बट एक हमें एक पैरेलल भी, एक प्यारी सी बीम चाहिए एक, क्योंकि हम उसको फैला के नहीं भेज सकते, क्योंकि हमें अगर फैला के भेजेंगे तो हम उसको अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमने अल्फा पार्टिकल भेजे और इनको एक थिन बीम बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको कोलिमेट कर दिया। किसकी हेल्प से, कोलीमीटर की हेल्प से। व्हाट इज इट, कोलीमीटर, ये क्या है, कोलीमीटर। कोलीमीटर ये क्या काम करता है, इट मेक्स a thin beam of alpha particle, एक थिन बीम बना देता है अल्फा पार्टिकल की। अब यहाँ से ये आए और हमने यहाँ क्या यूज़ की, जिसके ऊपर हम अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करेंगे, वो है हमारी गोल्ड फॉइल। ये हमारी गोल्ड फॉइल थी, ये बिल्कुल पतली है, इतनी पतली कि एक थिन लेयर ऑफ गोल्ड एटम हो इसके ऊपर। वो ये कितनी थिन लेयर, थिन गोल्ड फॉइल, इसकी जो विड्थ होगी वो इतनी ली, इन्होंने रदरफोर्ड ने कितनी 10⁻⁻6 मीटर से इतनी ऑन एन एवरेज ली। देख लो कितनी पतली होगी। इतनी पतली इसने इसलिए की क्योंकि एक एटम की लेयर, ये लेयर है, उसमें सिर्फ एक इतनी पतली कर दी कि हमारे गोल्ड की सिर्फ एक गोल्ड एटम की एक परत आए, ठीक है। अब यहाँ से इन्होंने अल्फा को भेजा और ये स्कैटर होके
कुछ ज़्यादातर तो कैसे चली गई, ज़्यादातर सीधे चली गई बिल्कुल बिना स्कैटर हुए, और कुछ स्कैटर हुई कुछ एंगल, ये हमारा क्या होगा स्कैटरिंग एंगल। थीटा इज स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल जो हमारा थीटा है स्कैटरिंग एंगल। और हमने यहाँ क्या लगाया, एक डिटेक्टर लगा दिया। मैंने तो नहीं लगाया, इन्होंने लगाया था, मैं तो बस इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्या डिटेक्टर लगा दिया, क्या है डिटेक्टर, जो हमारी जो अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर होके गया उसको डिटेक्ट करेगा। और ये हमारी ये क्या शीट क्या है, ये है हमारी शीट ZNS की शीट, ZNS जिंक सल्फाइड, ZNS की शीट है। जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से स्कैटर होके गया यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा ये। तो अब हमें ये क्या हमें यहाँ से पता लग जाएगा थीटा एंगल, ठीक है। अब हम इसके ऑब्जर्वेशन देखते हैं, क्या इस रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ से है। हमने इसको रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लिया था कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल गए और यहाँ से गोल्ड फॉइल से टकराए और एक एंगल पर स्कैटर हो गए। अब इसके बेसिस पर रदरफोर्ड ने एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई। वो टेबल क्या थी, जिसमें उसने हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल ऑफ स्कैटरिंग ली, एंगल ऑफ स्कैटरिंग कि कितने एंगल पर स्कैटर हुआ अल्फा पार्टिकल। उन्होंने देखा कि 30 पे कितना हुआ, 30 पर कितने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हुए। यहाँ पर क्या है अल्फा पार्टिकल्स, वाई एक्सिस के अलोंग कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए, 30 पे कितने हुए। उन्होंने देखा इतने 30, यहाँ पर 30 पे देखा इतने अल्फा पार्टिकल मिले, 60 पर इतने मिले, 90 पर इतने मिले, 180 पर इतने मिले, और इन्होंने 180 तक ये ऑब्जर्वेशन की। अब और ग्राफ कुछ ऐसा आया। अब देखते हैं इसके रिजल्ट्स। ऑब्जर्वेशन टेबल हो गई, जो हमारा ग्राफ था वो हो गई। अब इसके आ गए हैं रिजल्ट। फर्स्ट रिजल्ट क्या है, फर्स्ट रिजल्ट इन्होंने बताया मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स passes undeviated. Most of alpha particle passes undeviated. अप्रोक्स कितने, इन्होंने अप्रोक्सीमेट भी दिया 99.89% अल्फा पार्टिकल हमारे सीधे के सीधे निकल गए। दूसरा रिजल्ट क्या दिया इन्होंने, अबाउट 0.14% of alpha particles deviate about more than 1 डिग्री, मतलब थीटा मोर देन 1 डिग्री, मतलब 0.14% ही हमारे 1 डिग्री से ज़्यादा जा पाए। थर्ड, अबाउट 1 out of 8,000 about 1 out of 8,000 scatter more than 90 डिग्री, मतलब जो हमारा स्कैटरिंग एंगल है वो उस 90 डिग्री से ज़्यादा हो।
इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था कि हमारा इतने 8000 में से सिर्फ एक ही 90 डिग्री से ज़्यादा स्कैटर हो पाया। चौथा रिजल्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो कहता है कि 1 आउट ऑफ 10⁶ अल्फा पार्टिकल deviate about 180 डिग्री। मतलब जैसे यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया उसी रास्ते से वापस चला गया। वो कितने हैं? 10⁶ अल्फा पार्टिकल है ना, मतलब 10 के पीछे 6 जीरो, 4 6, इनमें से सिर्फ एक ही वापस आया। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा एटम है उसमें सिर्फ एक ही इतना खाली स्पेस है कि ज़्यादातर तो अनडेविएटेड चले गए। ठीक है, और जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है वो कैसा होता है? अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम पॉजिटिव आयन, जिसमें सिर्फ हीलियम के 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो। 2 प्रोटॉन 2, मतलब ज़्यादातर तो अनस्कैटर निकल गए, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है। ठीक है, सिर्फ एक ही बिल्कुल वापस आया, मतलब इतना डेंस्ड है और इतना थोड़ी जगह में है उस गोल्ड की फॉयल में कि एक ही 10⁶ अल्फा पार्टिकल्स में से सिर्फ एक ही वापस आ पाया। अब हम इससे देखते हैं कि हमारा कंक्लूजन क्या निकला। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से हमारा कंक्लूजन क्या निकला। देखते हैं कंक्लूजन। सबसे पहला क्या निकला? ये मोस्ट ऑफ स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, मतलब ज़्यादातर स्पेस खाली है। रीज़न, हम इसका रीज़न भी लिख देते हैं। रीज़न क्या था कि हमारे मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स से वे अनडेविएटेड निकल गए। कितने लिख देते हैं? 99.86% ऑफ अल्फा particles passes undeviated. Second result, there is a small positive charge inside an atom. इसका रीज़न भी है। इसका रीज़न क्या था कि हमारा 0.14% ऑफ जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल्स passes deviated by more than θ1 डिग्री। ठीक है। थर्ड रीज़न, there is extremely small space
in an atom having positive charge। इसका रीजन 1 out of 10 to the power 6 अल्फा पार्टिकल रीबाउंड, कि एक 10 टू द पावर 6 अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल बिल्कुल 180 एंगल पर रीबाउंड हुआ। ठीक है, मतलब कि हमारा न्यूक्लियस का साइज जो हमारा पॉजिटिव चार्ज रखता है एक एटम में, वो इतना स्मॉल है, बिल्कुल स्मॉल। अब उसकी कुछ मैं ऑर्डर भी बता देता हूँ। जो हमारा एटम का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ एटम इज 10 टू द पावर -10 मीटर, मतलब उसका डायमीटर हमारे एटम का इतने ऑर्डर का होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर। और न्यूक्लियस का ऑर्डर 10 टू द पावर -15 मीटर। ठीक है, और ऐसे हमारा ये पूरा रदरफोर्ड कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।